अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रार खुड़ो और मेरे साथ है वसअतुल्लाह खान। और एक वक्त था जब हम इस शो पर अक्सर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की बात करते थे, लेकिन कुछ यूँ हुआ कि पिछले 2-2.5 सालों में पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया में इतना कुछ हो रहा था कि हमें बदकिस्मती से मौका ही नहीं मिला। तो हमने सोचा कि अभी जो हमारे साल के आखिर में जो हमारे खसूसी प्रोग्राम होते हैं उसमें थोड़ी सी हमें जगह बनानी चाहिए। तो आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मलिहा जमील को। आप राशिदाबाद पब्लिक स्कूल, बहुत मशहूर जगह है, अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो थोड़ा सा गूगल कर लें, रिसर्च कर लें इसके बारे में। आप वहाँ टीचर हैं और आपके साथ हैं आपके 2 तालिब इल्म, राशिदाबाद स्कूल के तालिब इल्म मुदस्सिर और शाहजेब। सही बोला है ना? आप मुदस्सिर हैं, आप शाहजेब हैं, शुक्र है। डॉक्टर साहिबा, आज हम बात करेंगे कीड़ों की, कीड़ों की, और बिलखसूस ये जो डब्बे में बंद हैं, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा। ये खोल के मैं देख सकता हूँ? चले देख लेते हैं। तो आपका कहना है, और मैंने जो जितनी भी रिसर्च की है इसके ऊपर उसका भी यही कहना है कि अगर हम इनको पालें पाकिस्तान में तो मतलब हम सबका फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है, और इनमें कई मसलों का हल है। तो आप थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं आप निकाल के? वो सब आपको चेक करने हैं? नहीं, दूर से दे टिकलिंग मी जी। तो अब इनके क्या फ़वाइद हैं? मतलब इनको अगर पाले, इनको प्रोपोगेट किया जाए, कौन कौन से मसले के हल हैं इसमें? सर, दिस इज ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई आप कह सकते हैं कि इट कन्वर्ट बायो वेस्ट, जो हमारा जितना भी कचरा होता है, किचन वेस्ट है, एनिमल मैन्योर है, काऊ डंग है, सब्जी के छिलके वगैरह, एवरीथिंग, एवरी वेस्ट इट विल कन्वर्ट इनटू द गोल्ड, मींस हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसके अंदर ये जितना भी आप इसको कचरा दें और ये इसको कन्वर्ट कर देगा हाई क्वालिटी प्रोटीन में। देन आप इसको पोल्ट्री को दें, इसके बाद आप इन्हें लाइफ स्टॉक में यूज़ करें, आप इन्हें एक्वाकल्चर में यूज़ करें, और नॉर्मली अगर हम बाहर की बात करें तो ये एज अ ह्यूमन डाइट भी मौजूद है। उससे आने से पहले मैं थोड़ा सा कचरे की बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने इनको जो खुराक दी हुई है वो क्या थी? दिस इज बायो वेस्ट, ये एनिमल मैन्योर है, ठीक है? इसके अंदर काऊ डंग। अभी मैंने एनिमल मैन्योर उठाया था अपने हाथ में। नो, बेसिकली इट कन्वर्ट, आपको ये कहाँ से लग रहा है कि ये एक एनिमल नहीं है? बू भी नहीं आ रही। ये एनिमल मैन्योर अब नहीं रहा, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर देता है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में। अब ये कन्वर्ट हो चुका है एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र में। इसमें बेहतरीन क्वांटिटी में अमोनिया और ये जो भी हमारे नाइट्राइट्स जो एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए वो सब इसमें अब मौजूद है। अच्छा, अब कचरे की हमने बात की। हम कराची शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो आपको पता है कि कचरा ही कचरा है, अक्सर इस पे बात हो रही होती है, क्यों नहीं साफ़ किया जाता। ज़्यादातर जितना भी है, मैं प्लास्टिक वेस्ट की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा हम सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, वो किसी ना किसी खाली प्लॉट में लोग फेंक देते हैं, रोड की साइड पे फेंक देते हैं। अगर ब्लैक सोल्जर फ्लाइज को कल्टीवेट किया जाए तो मतलब इनको किस तरह वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए? अगर आप हमें थोड़ा सा स्टेप्स समझा सकें, ये होगा कैसे? बेसिकली सर देखें, चाइना में और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि लोग इसकी बहुत ज़्यादा रेयरिंग कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर जितना भी उनका किचन का वेस्ट होता है, जो भी बायो वेस्ट होता है वो रख देते हैं। एक 6 बाय 3 एक रूम होता है, वहाँ पे लोग इसके रेयरिंग कर रहे हैं। इतने बॉक्स होते हैं, बॉक्स मतलब इसके आपको छोटी सी जगह में आप मिलियंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्लांट की ज़रूरत नहीं है, मिलियन ऑफ लार्वा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मिलियन ऑफ लार्वा में सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊँ कि 1 kg लार्वा कैन कन्वर्ट 3 kg बायो वेस्ट इन 1 hour। In 1 hour? या 1 घंटे में 3 किलो बायो वेस्ट खा जाते हैं, ठीक है? और उसको हाई क्वालिटी में प्रोटीन करते हैं। दूसरी बात जो हम नॉर्मली सर ये बात करते हैं इसकी, बैक्टीरिया और फंजाई जो नेचुरल डिकम्पोजर कहलाते हैं कि डिकम्पोज कर देते हैं, वो जो चीज़ डिकम्पोज करने में 7 से 8 हफ्ते लेते हैं, ये 24 आवर्स में उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ओके। तो ये कितनी जल्दी रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी कितना है। आप चिकन को ओनली 10 लार्वास उनकी फीड में ऐड कर दें। अगर आप अभी तो बायो वेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर आप किसी भी पोल्ट्री को 10 लार्वास ऐड कर दें, उनकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, और सिर्फ
4 डेज, आफ्टर 4 डेज आप उनकी हेल्थ में जो है वो डिफरेंस देखेंगे, उनके वेट में डिफरेंस देखेंगे। और आपका ये भी कहना है कि फिर अच्छा पोल्ट्री की तो आपने बात की, आपने एक्वाकल्चर की भी जिक्र किया, मतलब कि फिश फार्म्स, ऑफ कोर्स लाइफ स्टॉक, पेट्स। अच्छा पेट्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब पाकिस्तान में पेट्स की मार्केट तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप पाउडर फॉर्म में आप उन्हें दे सकते हैं, आप ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं। इसकी मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी मार्केटिंग में एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में नहीं है सच, लेकिन अगर ये यहाँ पर कोई काम कर रहा है इसके ऊपर अभी? मेरी नज़र में ऐसा सच नहीं है, छोटे मोटे स्केल्स पे अगर लोग कर रहे हो, लेकिन लार्ज स्केल पे सर इसका काम नहीं है। लार्ज स्केल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? मतलब कि एक तो जाहिर है कि आपको लाइव लार्वे चाहिए होंगे कहीं से, तो वो कितना आसान है कितना मुश्किल है? वो मिल जाते हैं, मतलब हम जैसे रिसर्चर हैं, ठीक है, अगर हम जैसे ही रिसर्चर इसको मिलके इसकी रेयरिंग करवाना चाहें, इसकी मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ अगर मेरे पास 100 लार्वास है, एक लार्वा अगर एक प्यूपा में कन्वर्ट होता है, विच इज़ दिस वन, ओके। अच्छा ये प्यूपा है? ये प्यूपा है। अब ये कुछ अरसे बाद आफ्टर 14 डेज इट विल बिकम टू द फ्लाई, और ये फ्लाई 600 से 700 अंडे देगी, ठीक ठाक 600 to 700, then one fly can give you 700 more larva, and only 10 larva is required for the poultry aquaculture. आप देखें ना, ये इसको लार्ज स्केल पे लाने के लिए भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो बेटा आप लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया, तो ये आपका आइडिया था कि यार कीड़े पालने हैं, या मैम ने आपको कहा कि यार ये हम काम कर रहे हैं? बेसिकली मैम का आइडिया था, और उसमें मैम हमने मतलब एज ए स्टूडेंट अगर देखा जाए, हाँ, तो हम फॉर एग्जांपल थ्योरीज पे काम करते हैं। मैम ने ये हमें आइडिया दिया, और उसमें मैम ने ये दिया तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया कि भाई सिर्फ यहाँ पे दुनिया में देखा जाए ना, जहाँ भी थ्योरीज पे काम करते, बच्चों को कहते हैं कि बस ये पढ़ो, बस ये काम है, ये अपने रट्टा लगाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि भी रिसर्च में कितना काम हो रहा है, अगर रिसर्च का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब आगे रिसर्च में क्या हमें करना चाहिए। तो रिसर्च ये है कि आपके सामने है कि हमारा रिसर्च ये मैम मालिया साहिबा का, तो रिसर्च ये सामने है, इसमें हम अपना जो भी बायो वेस्ट हो सकते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंपोज कर सकते हैं, और अच्छे बेनिफिट्स ताकि फॉर एग्जांपल सॉइल फर्टिलिटी में काम दे सकते हैं, और उनको फीड करने में दे सकते हैं। सही है, गुड। तो ये अक्सर होता है ना कि जैसे कि अब जब हम स्कूल में थे तो कभी कभी गलती से वालिदैन पूछ लेते थे कि बेटा आपने आज स्कूल में क्या करके आए हैं, तो आपसे पूछा गया तो आपने क्या कहा कि आजकल मैं कीड़े पाल रहा हूँ। हमें सर दुनिया के लेवल पे बाकी कंट्रीज़ को आप जैसे देखें सर, चाइना को आप देखें, यूनाइटेड स्टेट को देखें सर, वो इसी वजह से आगे गए हुए हैं क्योंकि वो सर इन पे काम करते हैं। लेकिन हम सर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरीज को रट रहे हैं, हम थ्योरी से आगे निकलते ही नहीं है, उसी के पीछे हम चल रहे हैं कि भाई क्या किया आज हमने, ये रटा एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन है, खुश होते हैं। तो सर हम अपने लाइफ में अगर इन चीज़ों को लेके आए तो हमें अपनी एज अ स्टूडेंट अभी हम ये काम करें तो कल हम अपने रियल लाइफ में इजीली हम रिसर्चर बनकर सर हम इस चीज़ को आगे प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो कचरे की तो कमी नहीं है सर, कचरे की कोई कमी नहीं है हर लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल सर कराची आप देख सकते हैं सर, तो जितने भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको आप इजीली इनको खिला दें सर, तो ये उसको फर्टिलिटी में आपको कन्वर्ट करेंगे, और ये बाय खुद सर ये आपको प्रोटीन फराम कर रहे हैं। 45 to 60% प्रोटीन है इसके अंदर, फेट है सर 25 to 35%, और ये आपको मुख्तलिफ मज़ीद न्यूट्रिएंट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर। मैंने अभी रिसर्च की तो पता चला कि साउथ ईस्ट एशिया के तमाम मुल्क, इंडोनेशिया से लेके जापान तक, वो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अफ्रीका में घाना से लेके जनूबी अफ्रीका तक, और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से लेके और ट्रिनिडाद टोबैगो तक, और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा सब, यानी और वो बरसों से इससे फ़ायदे उठा रहे हैं इस चीज़ से। हमें तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन ऊपर की सतह पे जो कि इम्प्लीमेंटेशन का जो है सिलसिला, मुझे नहीं लगता कि वो भी मेरी तरह बिल्कुल पैदल होंगे। तो जब तक ये चीज़ लेबॉर्ट्री से मैस प्रोडक्शन में नहीं आएगी, तब तक आप लेबॉर्ट्री में भले आप चांद भी बनाते रहें, सूरज भी बनाते रहें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या तरीक़ा हो कि जो फ़ैसला करने वाले हैं वो इसकी अफादियत को समझें। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 में 9 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जी, और 70% हमें मीट की ज़रूरत होगी जी। तो आप ये बताइए कि वो मीट हम कहाँ से पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये गौर व फिक्र की ज़रूरत है हमारे लोगों को, जो पता नहीं है। और आपको पता है पाकिस्तान इज़ द बेस्ट हु रेयर दिस,
बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। जो कनाडा की आप बात कर रहे हैं, ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाले पे ये स्लो हो जाते हैं, ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते, लेकिन वो उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं वार्म, अच्छा, मतलब उसके ऊपर बाकायदा पैसे लगा रहे हैं। हमारे पास तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं तो ये कहूँगी कि मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है कि कुछ इस बारे में बात करनी चाहिए, हम जैसे रिसर्चर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हमारी हेल्प लेनी चाहिए, और ये लार्ज स्केल्स पर इसका काम। अच्छा, और दूसरी बात ये है, टर्किश कंपनी को, चाइनीज कंपनी को कचरा उठाने के लिए करोड़ों डॉलर दे देते हैं, लेकिन ये जो बेचारा लार्वा है, ये तना तनख्वाह लेता है ना, इसको लेटर चाहिए, और ये इंतहाई सस्ते में आप उनसे कई गुना कारकर्दगी का मुजाहरा भी करता है, इसकी कदर नहीं कर रही कोई इदारा नहीं। ये आपने कहा ना कि जो लोग फैसले लेते हैं, मेरी जो अपनी राय है कि एकेडमिया, आप ज़ाहिर है कि आप तीनों एकेडमिया साइड से हैं, एकेडमिया और इंडस्ट्री की लिंकेज बनाना पहले ज़रूरी है, ठीक है। आई मीन फैसला करने वाले अपनी जगह, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है कि मगरब में जितने भी रिसर्च हो रही होती है वो रिसर्च स्टेज पर ही होती है, और 4 कंपनीज आ जाती है कि जी ये ग्रेजुएशन के बाद ये आप हमें दें, आप हमें ज्वाइन करें। आपने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात की, तो वो एक प्राइवेट इदारा है, राइट, प्राइवेट इदारा है, वो प्राइवेटली ये काम इस पर पायलट्स कर रहे हैं। तो इसी तरह मतलब जो थोड़ी बहुत कॉटेज इंडस्ट्रीज की हम बात करें, जरूरी नहीं है कि हमें कोई डे 1 पर हमने कोई 50 लाख पालने हैं, राइट, नो नीड फॉर दैट। नो, मैं आपको कहूँ कि ये हमारा कोई 1 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है। गवर्नमेंट की इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है, और अगर हम उसमें कोई एक एकड़ तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 1 एकड़ का कोई चौथा हिस्सा भी आप दें, उसमें 2 कमरे बनाएं, आप आराम से इसमें लाखों करोड़ों लार्वास की रेयरिंग करवा सकते हैं इजीली। अच्छा, इसमें एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई शिकार हैं, हाँ ना। मतलब आपने अभी जिक्र किया, जाहिर है ऑर्गेनिक वेस्ट तो अपनी जगह। अच्छा, फिर ये जो लार्वे हैं, इसके प्यूपे आप उनको खिलाएं, यू नो, पोल्ट्री को, लाइव स्टॉक को, व्हाटएवर, लेकिन इनकी जो फुजला है, इनकी जो एक्सक्रीमेंट है, वो खुद भी एक फर्टिलाइजर है, राइट। और हमारे अब मतलब जाहिर है बचपन से हमें यही सिखाया गया कि ये एक ज़रूरी मुल्क है। अब किस हद तक ये बात अब सच रही है वो एक अलग बात है, लेकिन खाद की तो सबको ज़रूरत है। और ये एक और चीज़ ना, वसत के बहुत लोगों ने ना छोटी छोटी अपनी ये एग्रीकल्चरल सेटअप्स भी बनाए हुए हैं ना, जैसे स्पेशलिटी, कोई एवोकाडो उगा रहा है, ये उगा रहा है। और आजकल एक और चीज़ बहुत बिकती है कई सालों से, सर, ऑर्गेनिक। हाँ, उसके लिए तो ये पिलर है। हाँ। अच्छा, और आप फुजले की बात कर रहे हैं, इसकी जो खाल है, अच्छा, हाँ, उसके बारे में पढ़ रहा था कि वो कॉस्मेटिक्स में, जख्म भरने की अद्वियात में, और इंसानी इस्तेमाल के लिए जो प्रोटीन पाउडर है उसमें इस्तेमाल हो सकती है। और इसके साथ साथ इससे आप बायोडीजल भी निकाल सकते हैं। इससे बायोडीजल भी निकाल सकते हैं। इसकी जो काइटिन की लेयर्स है, इसके अंदर जो लिपिड्स हैं, उसको काइटिन की लेयर्स, आपका मतलब जो इसकी जो चमड़ी है बेसिकली। दिस इज एक्चुअली द लेयर ऑफ काइटिन। ओके, फाइन, ठीक है। तो प्यूपा की जो कवरिंग है जी, ठीक है जी, आप बताएं। इस लेयर से आप बायोडीजल भी निकाल सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी एडवांटेज बाय यूजिंग दिस, और दुनिया कर रही है। आई हैव द रिसर्च पेपर्स जिस पे दुनिया काम कर रही है, लेकिन सर सॉरी टू से कि हम हर काम में 200 साल पीछे हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि कोई और ये काम करे, फिर हम उसको कोई हमें वर्ल्ड बैंक से ग्रांट मिले, महंगा खरीदे। ये सस्ता काम हम क्यों करें यार, हम क्या मतलब फकीर लोग हैं। अब देखिए ना, नहीं लोग इसको ऑफ कोर्स सर यही है एक्चुअली, हम लोगों को बस हम क्या कह सकते हैं खैर इस मामले में, लेकिन हम जब इसको ख़रीदते हैं ड्राई फॉर्म में, तो ये 1400 रुपये की आपको, अगर प्योर है 1400 रुपये की 100 ग्राम मिलती है। ओमेगा 3 की बड़ी बात होती है ना, अगर मैं खुद इन्हें चबा लूँ 2-3 चबा सकते हैं, आप इसको ड्राई करके चबा सकते हैं, आप इसको पाउडर फॉर्म में डाल के चबा सकते हैं, लेकिन धो लेना पहले। हाँ, नहीं जाहिर है, सब वॉश करना। अच्छा, हम लोग कुरान में 3 जगह जिक्र है इसका, बाइबल में 36 जगह जिक्र है इंसेक्ट्स की कि इट कैन बी एडिबल, राइट। और प्रोटीन सोर्स आपको चिकन में इतनी नहीं मिलेगी, फिश में नहीं मिलेगी, मीट आपके बीफ में नहीं मिलेगी जितनी प्रोटीन आपको यहाँ से मिलेगी। इसका एक और पहलू भी है, हमारा वक्त थोड़ा ख़त्म हो रहा है, मैं जिक्र करता हूँ। एग्जैक्ट मेरे पास आदाद शुमार रटे नहीं है क्योंकि ज़्यादा स्कूल में नहीं हूँ मैं। तो अब जैसे कि आपको पता है कि रकबा कम होता जा रहा है, ज़रूरी रकबा भी कम होता जा रहा है ना, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि 9 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे हम, और पाकिस्तान तो शूट मार रहा है ना, वो तो एक अलग बात है। तो जो आपको फी केजी
बीफ पैदा करने के लिए आपको जितनी रिसोर्सेज चाहिए, आपको जितना रकबा चाहिए, जितना चारा चाहिए, जितना दूध चाहिए, अगर उसका आप हिसाब लगाएं फी केजी ऑफ इंसेक्ट प्रोटीन, तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरा तो ख्याल है कि चाहते या ना चाहते हुए आप जा इस ही डायरेक्शन में रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये होता है कि क्या आप लीडर बनना चाह रहे हैं इन चीज़ों में या फिर आप फॉलोअर बनना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, हम तो अभी तक फॉलोअर की स्टेज में मायूस को बात करने वाले हैं। अभी तो हम फॉलोअर की स्टेज में भी नहीं है, कम से कम फॉलोअर की स्टेज में ही आ जाए। फॉलोअर की स्टेज में, लेकिन देखिए एक आगाज तो हुआ है ना यार, इस प्रोग्राम से हुआ है, इस प्रोग्राम से हुआ है। और मतलब अपने मुंह अपनी तारीफ इस तरह नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू आप दोनों का। बहुत मजा आया। ये मैं 2-3 आपसे ले लूंगा ऑफ कोर्स शो के बाद। केयर कीजिएगा। हाँ, केयर कीजिएगा। मैं केयर करूंगा। अच्छा, तुम कच्चे खाना चाह रहे हो या तवे पे सेक के? ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सेकना। अच्छा, वो हम ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, इस बात को कई साल हो गए हैं कि वुसत और मैं एक फंक्शन में गए थे जिसका नाम था डाइनिंग इन द डार्क, और ये एक इंक्लूसिव पाकिस्तान नाम की तंजीम की एक पेशकश थी। और इसमें ट्विस्ट ये थी कि आपको खाना खिलाने से पहले, बल्कि आपको मेज़ पे बिठाने से पहले, आपके आंखों पर एक पट्टी बांधी जाती थी और फिर किसी के सहारे आपको मेज़ पे पहुंचाया जाता था, आपको कुर्सी पे बिठाया जाता था और फिर आपको खाना सर्व किया जाता था। अच्छा, अब इस पूरी प्रोसेस का मकसद ये था कि हम समझ पाएँ कि जो लोग जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर नाबीना हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो इस दुनिया को किस तरह नेविगेट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वुसत, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि हम कितना कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस दुनिया में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या उठा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी प्लीज़ इस फंक्शन में शामिल हों। अब जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और कई ऐसी चीज़ें इजाद हुई हैं जिससे नाबीना अफराद की ज़िंदगियों में कदरन आसानी पैदा हुई है। वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की आप बात कर सकते हैं, हम स्मार्ट केन्स की बात कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ के नज़दीक आ रहे हैं तो वो बीप कर रहे होते हैं, ये भी हमने देखी है। और आज हम ऐसी ही एक इजाद के बारे में बात करेंगे जो अहमद सुलेमान, जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 22-year-old इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इंडस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है और इन्होंने और इनके दो साथियों ने शाजिया खान और अब्दुल रहमान खालिक ने ये एक नई इन्वेंशन की है जो आज हमें जिसके बारे में आज हमें समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच अमर, वेलकम टू द शो। ये क्या है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए गाइडेंस के लिए बनाई गई है, उनको वॉइस के थ्रू। इसमें होता ये है कि हमने इसके मेन कंपोनेंट्स में कैमरा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, कैमरा लाइव वीडियो कैप्चर करता है। देन अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है हमारा डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट और द पर्सन वेयरिंग दिस डिवाइस, उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो मेजर करके देन उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, जो हमने कोडिंग की हुई है हमारे मिनी कंप्यूटर में, और वो टेक्स्ट फिर वॉइस में कन्वर्ट होके ब्लाइंड पर्सन को आता है कि देयर इज़ समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू फ्यू मीटर्स अवे, जो भी मीटर रेंज होगी उसकी वो डिटेक्ट करके उसको वॉइस के थ्रू बताएगा, ताकि सामने वो कुर्सी है, सामने मेज है, तो वो ये है। हाँ, तो वो इस तरीके से बताता है कि देयर इज चेयर इन फ्रंट ऑफ यू फ्यू स्टेप्स अवे। अगर दूर होगी तो वो बताएगा फार अवे, और अगर करीब होगी उसके तो वो बताएगा फ्यू स्टेप्स अवे, बी केयरफुल। इस तरह से उसको गाइडेंस देगा ताकि वो इजीली इंडोर एनवायरनमेंट में नेविगेट कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं या पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना, हमारे लिए हम देख रहे हैं, कोई यहाँ से उठे वहाँ गए। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था बंद करके, जैसे मैं अभी इनको बोल रहा था कि आते हुए तारों का ख्याल रखें, कहीं गिर ना ऐसा ही है ना। तो ये है आपका मॉडल, ये मैं देख सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये है आपका कैमरा, और जाहिर है कि ये मतलब ये एक प्रोटोटाइप है। ये हमने आइडिया दिया है एक, मतलब जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यस, यही है, इब्तदाई शक्ल है, ये इब्तदाई शक्ल है। तो ये है आपका कैमरा। Yes, this is the camera and this is the ultrasonic sensor.
अच्छा, तो ये फिर गेज करेगा। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि अब इसको, अब जाहिर इट्स नॉट एआई पावर्ड इस तरह, राइट? तो इसको ये तो नहीं है, ये मतलब खुद तो नहीं चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकता, तो इसके अंदर क्या आपको फीड करना होता है? वो कैसे होता है? ये जैसे हमने, ये तो कैमरा और वो है, अगर मैं कैमरे में दिखा सकूं तो ज़रूर। इसके अंदर हमने जो मिनी कंप्यूटर रेस्पबेरी पाई के तौर पे लगाया है, वो उसमें हमने कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, इसमें एआई ऐड करवाई है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही है। जैसे अगर वीडियो में चला दूं तो उसको तो नहीं पता कि ये एक चेयर है, ये एक सोफ़ा है, या मैं एक पर्सन हूँ। तो उसके लिए हमने एक मॉडल मोबाइल नेट SSD के नाम से एआई का मॉडल है, जो कि कोको डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। कोको डेटा सेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बेसिक डेटा सेट है, जिसमें 80 बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि कार है, डोर हो गया, वॉल हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, पर्सन हो गए, इस तरह की 80 थिंग्स उसमें एडेड हैं। और ये पूरे डेटाबेस में, हाँ, पूरे डेटा सेट में 80 ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें तकरीबन 3,30,000 इमेजेस हैं इस डेटा सेट में, जो कि हमने ऐड करवाया अपने प्रोजेक्ट में। और वो फिर कोई भी चीज़, इन ऑब्जेक्ट्स की कोई भी चीज़ उसको सामने आती है तो वो फ़ौरन उसको डिटेक्ट करके और वॉइस में कन्वर्ट करता है कि ये आपके सामने ये चीज़ है। और फॉर एग्जांपल हमने एक सेफ्टी की डिवाइस बनाई है क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए, तो अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ आती है कि जो हमारे डेटा सेट में नहीं है, तो अननोन ऑब्जेक्ट आ गया जो हमारे डेटा सेट में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो उसको बताएगा कि देयर इज समथिंग, मतलब उसको फौरन ये गाइड कर देगा कि कुछ चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आपको बताएगा क्योंकि मैं नहीं पहचान सकता तो है ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उसको बताएगा कि कोई चीज़ है आपके सामने और बी केयरफुल और रुक जाइए, कुछ भी ऐसा करके वो उसको गाइड कर देगा। तो ये चीज़ हमने इसमें ऐड की है। बाकी जो हमने इसमें बैटरी लगाई है वो मिनिमम बैटरी नो, इसी के अंदर एक पावर बैंक हमने बनाया था, वो भी हमने खुद ही बनाया। अच्छा, तो, हाँ, वो भी हमने खुद ही बनाया। तो वो एक पावर बैंक 5 वोल्ट 5 एम्पियर का है, जो कि उसको 3 आवर्स का बैकअप देता है हमारी डिवाइस को। सही है। 3 आवर्स तक मुस्तकिल अगर हम चलाएं तो 3 आवर्स तक ये चलने की सलाहियत रखता है हमारा प्रोजेक्ट। और इसके अलावा इसमें ये है कि हमने इसमें नाइट विजन, क्योंकि कैमरे में नहीं है, हाँ, लोड शेडिंग हो गई तो, हाँ, अब लोड शेडिंग है, तो उसके लिए हमने एक अपनी टेक्नोलॉजी बनाई। वो हमने इसमें लाइट्स लगाई हैं 2 ना, आप अच्छा, होगा यहाँ पे। और हमने इसको एक मॉड्यूल, LDR मॉड्यूल है, उसके साथ कनेक्ट किया, तो जैसे ही इस पे अंधेरा होगा तो ये फौरन लाइट जो है वो ऑन हो जाएंगी। मैं अभी यही सवाल पूछना चाह रहा था कि अब अगर वो मुकम्मल तौर पर कोई नाबीना है, मतलब जाहिर है कि देखें अगर जो जुज़वी तौर पर नाबीना होते हैं उनको, हाँ, उनको तो आइडिया होता है कि यार यहाँ पर लाइट है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, इसको आपने कवर कर दिया, मतलब अंधेरा हो गया और ये लाइट ऐसे ही ये खुद ब खुद जल जाएगी, ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। देखो अब इसमें ना आपको पाकिस्तानियत नजर आ रही है, क्योंकि ये आप अज्यूम नहीं कर सकते कि हमेशा बिजली होगी। लेकिन फर्ज करें कि मैं ये ऐनक लगा के चलता हूँ और मुझे नजर नहीं आता, ऐसे ही, तो क्या ये बक्सा भी साथ उठा के घूमना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ये क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप है, तो मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई थी कि ये बॉक्स, ये तो अभी ब्रेक हो गया है हमारे यूनिवर्सिटी में, हाँ। तो ये मैंने इस पे एक डिवाइस लगाई हुई थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास माइक है, हम पीछे इसको लगाते हैं तो ये हमारे पास पीछे माउंट हो जाता, मतलब बकल के ऊपर। हाँ, और इसका मैंने जो डिस्टेंस रखा है वायर का, वो भी इतना है कि ये इजीली वायर जा सकता है नीचे तक। अगर इसे कमर्शलाइज करना है तो फिर इसका साइज बहुत हमारे करना पड़ेगा। अगर हम इसको कमर्शलाइज एक एज ए स्टार्टअप, एज अ प्रोडक्ट इसको लॉन्च करना चाहें तो हमारे फिर इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ेंगे। जैसे हमने इसमें रेस्पबेरी पाई लगाया है, तो हम उसको रेस्पबेरी पाई को रिप्लेस करेंगे जेटसन नैनो के साथ। वो भी एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइस है, जस्ट अ फिंगर जितना है वो। और बैटरी को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें उसकी डिज़ाइन करना पड़ेगा पावर बैंक को, जिसमें सेल्स हों सारे हमारे, और उसको फिर हम डिज़ाइन करके। ये जो बात है ना, मतलब प्रोटोटाइप की, तो अगर आप किसी चीज़ का भी प्रोटोटाइप देखें ना, जैसे कि आप जो फर्स्ट कंप्यूटर्स IBM का, वो मैंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में देखा, हाँ, 40 MB उसकी पावर थी और पूरे हॉल में वो मशीनें जो हैं पूरे हॉल टेप घूम रही, पूरे हॉल में। मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें पहला कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरा कंटेनर है, हाँ, पूरा कंटेनर है, और मेरा ख्याल है कि इसकी 5% प्रोसेसिंग पावर नहीं होगी। और आप देखें ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो एक अलग बात है कि इस पर हम टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, लेकिन
पॉइंट इज के इस्तेमाल तो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते। इससे पहले क्योंकि देखिए कहीं भी पहुंचने के लिए ना वो लोग कहते हैं ना कि यू हैव टू लर्न हाउ टू फेल सबसे पहले। हाँ, आप बंदा जो अपनी गलतियों से सीखता है वो अपनी कामयाबियों से कभी नहीं सीख सकता। ये तो है। ऐसा ही है। कितने फेलियर्स हुए इससे पहले? इससे पहले बहुत इसमें हमें वक्त लगा। इसमें तकरीबन मुझे बनाने में और मेरी टीम को बनाने में 6 मंथ्स इसको लगे। That's not bad। और हमने शुरू में तो हार मान ली थी। हाँ, कि बस क्योंकि एंड हो गई थी। हमें कोडिंग, हमारा असल में मसला ये आ गया था कि जो हमारा AI मॉडल था वो हम ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वी आर नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और दोनों मेरे क्लासमेट्स से, तो उनको हमें भी नहीं आता था, उनको भी नहीं आता था। तो इसको कहते हैं ऑन द जॉब लर्निंग। तो ये हमने बहुत कोशिश की, फिर देन हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ी एट द एंड। और हमने फिर एक प्रोफेशनल से रब्ता किया और उनको कांटेक्ट करके हमने बोला कि हम ऐसे ऐसे फंस गए हैं। तो फिर उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, कुछ उन्होंने समझाया। और फिर हमने उनको जो है वो आप खुद ही कर हाँ नहीं अब जाहिर है बंदा हर फन मौला नहीं ऐसा ही है। और मैं ख्याल है कि बंदे की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, अब जब भी और अब दुनिया की कोई भी इन्वेंशन को ले लो, इनोवेशन कहें आप उसे, जो भी कहें, उसके पीछे हमेशा एक कहानी होती है। एक मतलब हर आइडिया के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, हर इन्वेंशन के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स जो आप कर सकते थे, ये क्यों? ये इसलिए है क्योंकि मेरी दादी हैं, वो ब्लाइंड तो नहीं है लेकिन पार्शली ब्लाइंड है। उनको एक आंख से नज़र नहीं आता और एक आंख से ब्लर दिखता है बहुत। तो उनको मैं शुरू से देखता हूँ, बचपन से वो ऐसे ही देखा मैंने। तो उनको चलने फिरने में बहुत, घर में अगर उनको एक जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर भी चाहिए तो उनको जाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत वो एहतियात से किसी न किसी की उनको ज़रूरत पड़ती है सहारे की किचन तक जाने में, एक छोटे से काम। हाँ, एक छोटे से काम के लिए। तो मैंने फिर सोचा कि जो एक बिल्कुल ब्लाइंड पर्सन है उसको कितनी दुश्वारी होती होगी अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो मैंने फिर उससे आइडिया आया, फिर उस पर रिसर्च शुरू की। उस पर रिसर्च किया, बहुत सारी डिवाइसेस हमने देखी कि बनी हुई हैं। फिर हमने उसकी कॉस्ट देखी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। जो हमारे पास ई ग्लासेस के नाम से एक डिवाइस आती है, वो $3000 की एक डिवाइस है। $3000 की डिवाइस बहुत काफ़ी बनता है। हाँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये कि इसमें कितना खर्चा होगा? इसमें हमारा 130 के खर्च 1,30,000 रुपये। तो आधे में काम होगा। हाँ, आधे से कम। तो आधे से कम भी नहीं, मेरे ख्याल से 10%। नहीं, हाँ सॉरी मैं 3 लाख सोच रहा हूँ, $3,000 है। हाँ नहीं सॉरी, मैं हिसाब कमजोर रहा इसलिए मैं साफ ही बना। $3,000 तकरीबन 7 लाख रुपए होते हैं। ऐसे यार ये मुझे तो पता है, बायोनिक्स वाली कहानी याद आ रही है। वो प्रोस्थेटिक्स वाले ना, उनका भी यही था कि हमने जब इंटरनेशनल मार्केट में देखा तो वो तो $4,000 की बन रही है, यहाँ पे तो हम $50,000 में बना रहे हैं। ये भी उसी तरह। और ये भी हमें 130 का इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। हाँ जाहिर है। हमारे कैमरा, ये 4th कैमरा है जो इसमें लगा हुआ है। इससे पहले हम 3 कैमरे ख़राब कर चुके थे माशाल्लाह। तो यह है। और एक कैमरे की प्राइस है अप्रॉक्स 5,000 रुपीज़। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ फेलियर भी इसके अंदर बेक्ड है। कॉस्ट ऑफ फेलियर तो फिर तो इसमें अच्छा अमर, इस तरह की जो इजादें हैं यकीनन सस्ती होनी चाहिए, मकामी होनी चाहिए। मकामी कल्चर, एनवायरनमेंट सारे पेश नज़र होता है जो मौजूद है उसके लिए भी और जिसके लिए वो बना रहा है। लेकिन अक्सर ये होता है कि इस तरह की सैकड़ों इनकलाबी चीज़ें करता है नौजवान यूनिवर्सिटियों में अपने तौर पे, मगर वो उनको कोई आगे फाइनेंस नहीं करता है या कोई उनको कमर्शलाइज करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो बीच में हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा ही है। तो आई होप कि ये उनमें से नहीं होगी कि जो उस कब्रिस्तान में दफन हो जाती हैं, हालांकि बेहतरीन किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इस सिलसिले में भी आपने सोचा है कि इसके लिए क्या करना है? बिल्कुल, इस सिलसिले में सोचा है। हम इसको जब से मैंने बनाया है, हमने इसको बनाया अगस्त में, अगस्त 2025 में इसको हमने पूरा बना लिया था। उसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी वो मेंशन करूँगा कि उन्होंने हमें कोई भी अगर एग्ज़िबिशन आता है टेक के हवाले से या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड,
तो वो हमें ज़रूर इंकरेज करते कि हैं आप जाएं। और आप जाएं, हमें भेजते हैं। और मैं 3 एग्ज़िबिशन में एक्सपो सेंटर में जा चुका हूँ और 2 एग्ज़िबिशन यूथ क्लब ये है जौहर में, वहाँ भी जा चुका हूँ और मेरी 3rd पोजीशन भी है यूथ क्लब में इस प्रोजेक्ट में। और इसको कमर्शलाइज़ करने का ये है कि मैंने वैसे तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो टेक के हवाले से काम कर रही हैं या जो डिसेबल पर्सनस के लिए काम कर रही हैं, उनको कांटेक्ट किया, उनको रीच आउट किया है, तो उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया कि आपने एक अच्छी डिवाइस बनाई है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ मार्केट में आएगी एज अ प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अहमद। और जाहिर है कि क्लियर करना, अभी ये इंडोर के लिए है, आउटडोर की एनवायरनमेंट क्योंकि इतनी वो डायनामिक होती है तो वहाँ पर नहीं चल सकता। मैं वो भी देख रहा था ना, वो जो आपने वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स देखे हैं ना गोल वाले, तो वो पूरे घर का नक्शा भी बना लेते हैं ना। ऐसे ही तो हो सकता है कि आगे जाते हुए अगर कोई अपने अपार्टमेंट का नक्शा इसके अंदर फीड कर दे तो ये उसको भी नेविगेट करने में फिर कदर आसानी हो जाएगी। ऐसा अगर हमें ऐसी चीज़ हम ऐड करना चाहें इसमें इन फ्यूचर, तो हमें ये करना पड़ेगा जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा घर है और मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं अपने घर का पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसका एक डाटा सेट प्रिपेयर करूँगा और वो इसमें इंक्लूड कर दूँगा अपनी कोडिंग में, जिससे ये होगा कि इसके पास मेरे घर की लोकेशन पूरी मौजूद है। अब ये मुझे कहीं भी मैं मौजूद हूँ तो मुझे बताएगा कि आप ड्राइंग रूम में हैं, आप अभी बेडरूम में हैं, आप अभी वॉशरूम यहाँ से जो है इस तरफ जाके आएगा, ये पूरी गाइडेंस दे सकता है। एक्सेलेंट एमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मज़ा आया। मैं अभी मजीद भी शो के बाद भी आप यार तुम लगा के तो देखो। चलें एक दफ़ा लगा भी लेते हैं। चलिए ओके, लेट्स ट्राई इट। ये मुझे वो यूँ, हाँ यूँ ही है ना, हाँ ये मुझे वो स्टार ट्रेक वाली चीज़ लग रही है। अगर आपने कभी स्टार ट्रेक देखा नहीं है, वो देखा है यार, बॉर्ग द बॉग, देखा द बॉग, बड़े कानों। एनीवे हाँ वो पुरानी वाली थी। एनीवे तो आज के लिए इतना ही जी। होप यू एंजॉयड एंड बेस्ट ऑफ लक अहमद फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।